जब आसमान रूठ जाए, धरती प्यास से तड़प जाए और उम्मीदें बस बादलों की ओर टकटकी लगाए हों, तब भी एक इंसान होता है जो हार नहीं मानता। वो है भारतीय किसान। भाग एक धरती का बेटा, ये एक कहानी है रामलाल की। एक छोटे से गांव धौलपुर में रहने वाले एक किसान की। रामलाल बचपन से ही खेतों से जुड़ा रहा। उसके पिता हल से खेत जोतते थे और मां मिट्टी के चूल्हे पर बाजरे की रोटी सेकती थी। गांव में स्कूल था, लेकिन पढ़ाई के बाद बच्चे फिर खेतों में ही मिलते। रामलाल कहता था, पढ़ाई से ज्ञान मिलता है, लेकिन खेतों से जीवन मिलता है। समय बीतता गया, रामलाल बड़ा हुआ। उसका सपना था एक दिन अपना ट्रैक्टर खरीदने का। गांव में सिर्फ 2-3 लोगों के पास ही ट्रैक्टर था। उसने मजदूरी की, दूसरों के खेतों में काम किया, शादी की, 2 बच्चे हुए, लेकिन सपना कभी छोड़ा नहीं। कई सालों तक मेहनत के बाद रामलाल ने अपने खेत गिरवी रखकर एक पुराना ट्रैक्टर खरीदा। उस दिन वो बोला, अब मैं सिर्फ किसान नहीं रहा, अब मैं अपनी किस्मत खुद जोतूंगा। साल 2024 की बात है। रामलाल ने अपने खेत की तैयारी मार्च से शुरू कर दी थी। बीज खरीदे, खाद मंगवाई, टाइम से ट्रैक्टर की सर्विस भी कराई और डीजल भरवाया, लेकिन बारिश नहीं हुई। जून आया, फिर जुलाई, लेकिन बादल सिर्फ गरजे, बरसे नहीं। लगता है इस बार सूखा पड़ेगा। हाँ सुनकर रामलाल खेत में बैठा सोचने लगा कि मेहनत बेकार कर रहा है। लेकिन रामलाल ने एक दिन सुबह 4 बजे उठकर ट्रैक्टर चालू किया और खुद ही खेत में उतर गया। उस समय हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। उसने ऊपर देखा और चुपचाप मिट्टी की ओर नजरें झुका ली। मैं बारिश का इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपने हिस्से की मेहनत पहले कर लूंगा। और आखिर में भगवान ने रामलाल की सुन ली। गांव में जोरदार बारिश हुई। चारों ओर खेतों में पानी दिखने लगा और पेड़ पौधे हरे भरे देखने लगे। बारिश के समय रामलाल रुका नहीं और ट्रैक्टर खेत को जोतता रहा। फिर क्या, भाग 4, कीचड़ में भी कर्म का रथ। ट्रैक्टर कीचड़ में फंसता, निकलता, पसीने और बारिश की बूंदें एक हो जाती। रामलाल भीगता गया, लेकिन रुका नहीं। पास के खेतों से लोग देखकर बोले, ये पागल हो गया है, इतनी बरसात में भी खेत जोत रहा है। लेकिन किसी ने नहीं देखा। उसके खेत में छोटी छोटी दरारों से पानी रिसने लगा था। मिट्टी नरम हो रही थी। बीज बोने का यही सही वक्त था। रामलाल जानता था, कभी कभी भगवान की मदद इंसान की मेहनत के बाद ही आती है। अब रामलाल ने भगवान के भरोसे धान की पौधे गांव के मजदूरों की मदद से पूरे खेत में लगवा दिए थे। इसमें उसका काफी खर्चा हो गया था और अब उसको कर्ज भी लेना पड़ा। भाग 5, मेहनत का फल। 15 दिन बीते, गांव में फिर से बरसात हुई। रामलाल के खेत में छोटे छोटे हरे पौधे निकलने लगे थे। बाकी किसान अभी खेत तैयार कर रहे थे, लेकिन रामलाल का खेत पहले से हरियाली ओढ़ चुका था। गांव वालों की नजरें बदल गईं। अब वो बोलते थे, रामलाल सच्चा किसान है, जो प्रकृति से नहीं खुद से भरोसा करता है। भाग 6, संघर्ष और सम्मान। रामलाल ने हर फसल में मेहनत की। कभी ओलावृष्टि ने नुकसान किया, कभी मंडी में दाम नहीं मिले, कभी कर्ज चुकाना मुश्किल हुआ, लेकिन हर बार उसने हारने के बजाय सीखना चुना। उसे जिला कृषि पुरस्कार भी मिला। उसके तरीके को मॉडल फार्मिंग कहा गया। और अब रामलाल को सरकार ने लोगों के लिए किसान संस्थान खोलने में मदद की। अब लोगों को फसल उगाने नए नए तरीके सिखाने लगा। और अब रामलाल ने अपना सारा कर्ज चुका दिया। अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा घर भी बना लिया और अपने 2 बच्चों को शहर स्कूल में दाखिला भी दिला दिया। भाग 7, एक किसान की आवाज। रामलाल अब गांव के नौजवानों को खेती सिखाता है। वो कहता है, खेती कोई पिछड़ापन नहीं, ये भविष्य है। जो मिट्टी से जुड़ा है
वो कभी भूखा नहीं सोता। बारिश भरोसे मत बैठो, भरोसा अपने हौसले पे रखो। अंतिम संदेश। रामलाल की कहानी उन करोड़ों किसानों की कहानी है जो सुबह 4 बजे उठते हैं, बिना शिकायत खेत में उतरते हैं, जिनके हाथ भले ही सख्त हों पर दिल सबसे मुलायम होता है। जब आप हर दिन की शुरुआत करते हैं, एक निवाला खाते हैं, तो याद रखना कहीं ना कहीं एक रामलाल उस अन्न के लिए भीगता रहा, तपता रहा, झुकता रहा, लेकिन झुका नहीं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे देश के किसानों को एक सलाम भेजिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हर मेहनतकश की कहानी आपको जिंदा उम्मीद देती है।